सबसे जुदा सुन एफएम वर्सटाइल रेडियो सुनो एफएम। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते जी प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक नाम थारी आरजे साजिदा रफीक हाजिर। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगो जी हुण ते लेगे ठीक 3 बजे तक। क्या अल्लाह थारा सारा को उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली में कल है और थारो हर आने वाला दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे आमीन। प्रोग्राम गजी बैठक है जी थारो आपरो प्रोग्राम और यो सजे और समरे भी है जी थारी शिरकत नाल प्रोग्राम हम अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सके कई चंगी जी गल मारा नाल ते सारा सुनने नाल शेयर कर सके अपनी जिंदगी का तजुर्बात हम ना दस सके और नाल या भी दस सके जी कि सुनो एफएम 89.4 की कवरेज थारा इलाका में कैसी है जी। इस वास्ते जरूरी है प्रोग्राम तम सारा हमारे नाल शामिल हो और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाओ बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिया भी। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राब्ता को नंबर है 532379 532379 05822 है जी। मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन लोगों वास्ते जरा कोई यो नंबर डायल करेगा अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का पर हम कॉल करेंगे। इसके अलावा जी बजरिया मैसेज भी तम प्रोग्राम को हिस्सों बन सको अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सको मैसेज तम कर सको जी 8881 ऊपर 8881 ऊपर मैसेज को तरीको यो है तमने जाना जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसमें सेंड करना है 8881 ऊपर नाल सुनो एफएम 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो और इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव हाँ जी जितना भी हमारा देखने वाला हमारा भी हमारा नाल शामिल हुआ है सारा न कहूँ खुश आमदीद नाल यो गुजारिश भी जी प्रोग्राम में थारो आपड़ो और यो सजा और समरा भी है जी थारी शिरकत नाल प्रोग्राम ना लाइक भी करो इसना शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना जी हमारा वास्ते है मुझ ज्यादा कीमती वे और इसे वास्ते जी हम अपना प्रोग्राम को हिस्सों भी बढ़ा। और जी प्रोग्राम का आगाज में जी हमारा नाल आ गया शाह रहमान मुकद्दम और ये बंगिया वाला कोट थे जी हमारा नाल है हमेशा प्रोग्राम गोजरी बैठक को हिस्सों बने जी और बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने की जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्होंने के माशाल्लाह बहुत चंगो प्रोग्राम है और अल्लाह ताला मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शाह रहमान मुकद्दम प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते और नाल प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते। इसके अलावा जी बरकत जमाली बलोच हाँ जी बहुत दिन बाद जी बरकत जमाली बलोच हमारा नाल शामिल हुआ है और जी बरकत जमाली बलोच अली हसन जमाली बलोच ग्रां हाजी गुलाम नबी खान जमाली बलोचिस्तान ते जी ये हमेशा पहला तो प्रोग्राम को हिस्सों बने था कुछ अर्से थे जी इन्हों का मैसेज नहीं आया और जी आज ये हमारा नाल शामिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत जमाली बलोच और तम और थारा नाल जरा थारा साथी है उन्हों को। और जी मोहम्मद उर्स लगारी भी आ गया जी हमारा नाल माशाल्लाह वेलकम वेलकम और इन्होंने किया जी अस्सलाम वालेकुम टंडो वाला यार ते मोहम्मद उर्स लगारी यहाँ जी टंडो वाला यार सिंध ते जी मोहम्मद उर्स लगारी हमारा नाल शामिल हुआ के जी आप ही कैसा हो पुरखुलूस आदाब जी बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तम सुनाओ तम कैसा हो उम्मीद करूँ जी के खैर खैरियत नाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम तम हमारा नाल शामिल हुआ। आकब जिया आ गया जी हमारा नाल माशाल्लाह जी के जी सलामत रहो अजीम इंसान चमकता बहुत बहुत शुक्रिया जी तम भी बहुत ज्यादा अजीम है अल्लाह पाक हमने सलामत रखा है। आकब जिया इस वेले इस्लामाबाद प्रोग्राम देख रहे हैं वैसे ये रहने वाला जड़ा है ना रहीम कोट गए माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया आकब जिया और मोहम्मद उर्स लगारी के जी बेहतरीन प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते।
जी नाल नाल हम थारा जड़ा कमेंट है ना वे भी शामिल करता रहेगा, लेकिन हम चाह जी के तम सारा हमारा नाल शामिल हो, नाल नाल मौजू का हवाला नाल भी गुफ्तगू जड़ी है वह तम लाजमी करो जी। आज का प्रोग्राम आज जी हमारी जड़ी गलबात होगी थारा नाल बा गलबात है जी हमारी बच्चों की तालीम और तरबियत का हवाला नाल। और जी मोहम्मद उर्स लगारी ने बहुत सारा फुल्ला को तोहफो भेजो है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम इतना सारा फुल भेजने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे की तालीम और तरबियत का हवाला ना आज का प्रोग्राम आज जी थारा नाल गलबात होगी, चूंकि जी बच्चा जड़ा है ना के फुल नालों नाजुक होवे और इस वजह ते उनकी जड़ी तालीम और तरबियत है ना उसमें खास तौर पर ख्याल रखने की लोड़ है। और इस हवाला ना माँ को किरदार जो है वो बड़ो ज्यादा अहम है, क्योंकि बच्चा की जड़ी पहली दरसगाह है वह माँ की चोली होवे है और बच्चों जो है हर चीज जड़ी है ना इब्तदा अपनी माँ ते सीखा है। एक टेलीफोन कॉल भी आ गई जी, टेलीफोन कॉल ले लिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुबीना अब्दुल अजीज मदीना मार्केट से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साइदा जी, आप अपनी सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को आमीन अल्लाह सुम्मा ताला आमीन। सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। आमीन, बहुत और शुक्रिया। अल्लाह ताला अपनी खास रहमत से भी नवाजे आपको। बहुत शुक्रिया। इब्तिदा में आपने फेसबुक वालों के नाम लिए, मैंने कहा मैंने भी तो अपनी हाजिरी लिखवा दी हाँ ना, आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा हमेशा आपको खुशखुरम रखे। आप आमीन आमीन। आपकी कॉल से वैसे ही हमारे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है, खुश हो जाते हैं हम। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा गैप आ गया था हाँ ये नेटवर्क की खराबी से, जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से ये बेहतरीन आ रही है सर्विस। हाँ जी, शुक्र है। काफी अरसा ना ये नेटवर्क की का बहुत ज्यादा मसला रहा है, तो इस वजह से बस प्रोग्राम भी डिस्टर्ब रहे। उसके बावजूद मैं अपनी हाजिरी लिखवाती रही हूँ जी, और बिल्कुल। रिक्वेस्ट करती रही हूँ कि प्लीज मेरा मसला हल कर दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हाजिरी हमेशा लगती है और इसीलिए हमें आपकी टेलीफोन कॉल का बेचैनी से इंतजार रहता है। ये आपकी अजमत है, आपका बड़ापन है। नहीं नहीं मुझ जैसे हकीर इंसान को आप याद करती हैं। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह आप बहुत अजीम हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जिस तरह से आप प्रोग्राम में दिलचस्पी लेती हैं, इतनी दिलचस्पी से प्रोग्राम सुनती हैं और कोई भी मौजू उस पर बात करती हैं, यकीन करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप मेरी रिक्वेस्ट करने के बगैर ही मेरी पसंद के आप गीत लगाती हैं, नाच सुनाती हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे अब पता चल गया है ना आपकी पसंद का। तो आप मुझे लाइव कब मिलती है? इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो रही है। जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप अपनी टॉपिक के मुतालिक भी मालूमात आप हमें दें। तो खैर मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है जी जी बिल्कुल। कि हदायत ने से नवाजा है अल्लाह पाक ने बच्चों को। बहुत अच्छी बात है और वही बात है ना कि माँ का किरदार बड़ा अहम होता है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखे। तो वही माई थी कि जो सलाहुद्दीन अयूबी, हाँ मोहम्मद बिन कासिम, उन जैसे सपूतों की माई थी। बिल्कुल। आजकल का जो है ना सोशल मीडिया की औलाद है ये, कंप्यूटराइज्ड औलाद है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। आप कुछ भी कहें, दीवारों से सर फोड़े, लेकिन बच्चों ने गूगल की सुननी है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, ये हमारी कॉलर थी, ये हमारी लिसनर हैं।
बहुत अच्छी मदीना मार्केट थे रुबीना अब्दुल अजीज बहुत जबरदस्त गुफ्तगू कर रही थी और टेलीफोन कॉल कट गई, लेकिन जी इन्होंने जी गल की हमारा तक पहुंच गई और इन्होंने कहा जी आजकल का जरा बच्चा है ना तो वे ज्यादा गूगल की सुने, माँ बाप की जड़ी है वह कट सुने। जबरदस्त हमने गलबात की। इसी यही चीज है ना कि इसमें वालिदैन को भी हाथ है कि बच्चा जरा है ना वे गूगल अली कनी ज्यादा माइल हो गया है। इसी हवाला नाल जी आज का प्रोग्राम हमारी गुफ्तगू भी जारी है और नाल नाल जी फेसबुक ऊपर जरा हमारा देखने वाला है वे भी शामिल हो रहे हैं जी, उनका कमेंट शामिल करना भी बहुत जरूरी है। आकब ज़ियाए जी और कहें जी बच्चा की तरबियत सबसे पहला माँ की गोद है, माँ पहला उस्ताद बाद माँ। जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी, पहली जड़ी दर्स का है माँ की चोली हो है और बहुत शुक्रिया जबरदस्त कल की तुमने आकब ज़िया। अब्दुल रशीद हमारा नाम शामिल हुआ जी और उन्होंने लिखो जी खुश रहो मोहतरमा जी, अल्लाह पाक तमना भी हमेशा खुश रखा है। अब्दुल रशीद हमने दसो नहीं तम केड़ी जगह ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है। और जी अशरफ गुजर हैं जी और के अस्सलाम वालेकुम आप ही थारो के हाल है। अशरफ गुजर इस्लामाबाद ते हो सके ते बशीर मस्ताना की आवाज में एक गीत सुना दो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करूँ तब भी बिल्कुल ठीक ठाक होवेगा। और जी तमने जड़ी फरमाइश की हूँ अगर हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हुई हूँ तो मैं जरूर सुनवाऊंगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम हमारा नाल शामिल होने वास्ते। और जी शौकत हुसैन है और ये कहें जी शौकत हुसैन राजौरी जम्मू कश्मीर ते ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इन्होंने कहा जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया शौकत हुसैन, तब प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुआ उस पार पे। और जी मोहम्मद उर्स लगारी कह रहे हैं जी माशाल्लाह बेहतरीन वॉइस है थारी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आवाज ना पसंद करने वास्ते। और जी आकब से आके जी मेरी तरबियत और शौर मां थारो भी किरदार है बहुत एम है, तम सब थारा को सबसे बड़ो सबक सीखियो में अजीम उस्ताद है तम काबिल। बहुत बहुत शुक्रिया तमने या थारो कहना कि बड़ो पान है थारो जी, बहुत शुक्रिया कि तम इतनी इज्जत दें, इतना एहतराम करें। अल्लाह पाक तमना इसी तरह सलामत रखे, इज्जत दे और ढेर सारी जिंदगी में कामयाबी दे। और जी अब्दुल रशीद ने हमने दसिया जी ये सऊदी अरब ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है। माशाअल्लाह जी ये हमारा परदेसी भाई है, बहुत शुक्रिया जी तमु तो इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है। सदाकत हुसैन सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है थारो। और जी सदाकत हुसैन भी सऊदी अरब ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है। माशाअल्लाह जी हमारा परदेसी भाई प्रोग्राम हमारा नाल जब शामिल है ना तो हमने नू लगे कि वे इस वेले हमारा कॉल ही है, इस यानी ये फासला देखो ना किस तरीके इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिट जाए। तो अल्लाह पाक हमारा जरा जितना भी परदेसी भाई है उन्होंने अल्लाह पाक सलामत रखा है, उन्होंने अल्लाह पाक खुश रखा है, उन्होंने परेशानियां ते बचाए, उन्होंने जिंदगी में खैर रखा है। क्यों जे परदेसी जरा है ना वे उन्होंने को जाहिर है अपना वतन की याद भी आया, अपना घराला की याद भी आया, अपना पूरा खानदान अपना सब कुछ छोड़ के जाए जी रोजगार का सिलसिला में जाए। और यकीनन जाहिर है यो भी इंसान की एक जरूरत भी एक मजबूरी भी है। बहरहाल जी अल्लाह पाक तमना खैर नाल रखे और खैर नाल वापस लेके आए, आमीन। हाँ जी बच्चा की तालीम और तरबियत का हवाला ना गल हुई तो जिसले जाहिर है जब यह गल आए तो सबसे पहली गल यही है जी कि बच्चा की तरबियत जड़ी है वह माँ की जिम्मेदारी भी है और इसमें माँ को किरदार भी बड़ो है। और जाहिर है पढ़ी लिखी जड़ी माँ होगी यकीनन अपना बच्चा की तालीम और तरबियत जड़ी है वह चंगा तरीका नाल करेगी। और हमेशा जी जड़ी वालिदा है उसकी जिम्मेदारी यह है कि वैसे तो पूरा कारी जाहिर है उसकी तरबियत में शामिल है, लेकिन इब्तदाई तालीम जाहिर है वह बच्चों जो बोलना सीखा है हर चीज जड़ी है वह माँ ते सीखा है। तो इस वजह से माँ ना जो है ना बच्चा की तालीम और तरबियत और तरबियत का हवाला ना खास तौर पर बहुत ज्यादा ख्याल रखने की लोड़ है, क्योंकि उसको जो किरदार है वही बच्चा को किरदार बन जाए। और उस जिस तरीके वह लोगों ना मुखातब है बच्चों वही चीज देखे और इब्तदा में वही चीज वो सीखे भी है। इस वजह से जी के ना कि वालिदा जी है ना अपना बच्चा ना अच्छो या बुरो बढ़ाना में उसको किरदार बहुत ज्यादा है। बुरो तो कोई भी वालिदा जी है या वालदेन जरा है वे नहीं चाहता कि उनको बच्चों जो है वो किसी बुराई वाली करनी जाए, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है उस यह गल करने को मेरा मकसद यो है कि जिस वेला बच्चों थोड़े बड़ो हो गए ना तो क्योंकि माँ को रिश्तों
ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ तकलीफ जो है वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसी वजह से हमने देखो जी बाज दफा यूं है कि कार में अगर बच्चा ने कोई गलती कर छोड़ी, उसका जो बाप है उसने अगर उसने उस गलती ऊपर मतलब बेइज्जती कर छोड़ी, उसने डांट छोड़ो या उसने क्यों कि यो आइंदा तो नहीं करनो, थोड़ा जो सख्त रवैयो कर छोड़ो, तो वालिदा जी है ना फौरन उसकी अमायत में आ जाए और इसी नाल बच्चा की जड़ी शख्सियत है ना वह बिगड़ जाए। इसी वजह से हम कहा कि यो किरदार जो है ना यो बड़ो एम है बनाने वावी और बिगाड़न वावी। तो फिर तुम देखो जी कि या घर का किसी बड़ा ने उसने किसी गल उपरू रोक टोक छोड़ो तो फिर भी माँ जी उसकी हमायत करे। हमेशा यो ज़हन में रखना चाहिए जब कि बच्चा ने वाकई गलती की है और अगर कोई उस गलती ऊपर उसने मना करे या रोक टोक करे तो तुम उसका सामने कम अज कम जो है ना उसकी बिल्कुल भी हमायत ना करो, क्योंकि अगर उसका सामने तुम हमायत करोगा तो फिर वो बच्चा ना ज़हन में एक चीज़ आ जाएगी कि उसने पता है जी अगर कोई भी मिला कोई कहेगो, कोई मेरे उस्ताद कोई कहेगो, बाहर कोई कहेगो या घर में कोई मिला कोई कहेगो तो मेरी माँ जी है ना वह मेरी हमायत वास्ते मौजूद है। इस वजह से जी कहना कि बच्चा की तरबियत अच्छा खतूत पर करनी चाहिए और बच्चा ना हमेशा ते शुरू ते ही बड़ा की जड़ी इज्जत एहतराम है वक्त सिखानी चाहिए। दूजा नाल जो तावन है अच्छो सलूक है। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करे तो तुम देखा है कि स्कूल में जाहिर है क्लास में सारा बच्चा जड़ा है वे बराबर नहीं होता। कुछ बच्चा जड़ा है वे माशाल्लाह अच्छा कराना ते तलक रख अच्छा ते सारा ही अच्छा है, लेकिन मतलब थोड़ा जो पैसा का लिहाज नाल वे तकड़ा दें और कुछ बेचारा उस तरह पैसों उन्होंने को इतना ज्यादा नहीं हो तो मुतवसत तबका ना तलक रखें। तो तुम देखो ना कि बच्चा ना हमेशा ये सिखाना चाहिए अगर वो खान वास्ते लंच में कोई चीज लेके जाए तो उसमें यो लाजमी जो है अब दूजा क्लास में जरा बच्चा है ना तो उन्होंने भी जरूर वह चीज दे मतलब या शुरू से अगर यह चीज उस बच्चा ना सिखाई जाएगी तो यकीनन वह जिंदगी पूरी माँ वह चीज जी है ना वह हमेशा जो दूजा को ख्याल रखो, दूजा ना तावन देना, दूजा ना बांट के मतलब कोई भी चीज खानी या उसकी फिर पूरी जिंदगी में यह चीज जी है उसकी शख्सियत में शामिल हो जाएगी। और जी सदाकत हुसैन के खुश रहो और जी तम भी हमेशा खुश रहो, अल्लाह पाक तम ना भी हमेशा खुश रखे। इसके अलावा जी पास दफा यह गल भी होगा ना कि क्लास में बच्चा जड़ा है जिस वेले आपस में निकी निकी गल उपर बास बच्चा जड़ा है ना वे लड़ाई करन लग पे और जड़ा माहिरीन है ना वे यह गल के कि बास बच्चा जड़ा है अगर निकी निकी गलों पर क्लास में लड़ाई झगड़ों करें तो इसमें उनका कार को बड़ो असर हुआ है। उसकी वजह यह है कि कार में वो इस तरह को माहौल देखें कि लड़ाई झगड़ों देखें और वही चीज जी उनकी शख्सियत में बस जाए और वो फिर मतलब यह चीज देखते कि वे फिर निकी निकी गलों पर अपना क्लास फेलो जड़ा है या दूजा जड़ा स्कूल का बच्चा है उन्होंने नाल जड़ो है ना लड़ाई झगड़ा में पै जाए और इस नाल तुम देखो ना फिर उनकी शख्सियत जरूर बिगड़े नाल नाल जड़ा है वालिदैन उन्होंने वास्ते भी परेशानी होवे और फिर लान तान जड़ी है वह अलग होवे। इस वजह से कदे भी घर में जो निको बच्चों है या बड़ो बच्चों है उसका सामने कहना कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसा अमल नहीं करना चाहिए मतलब लड़ाई झगड़ों नहीं करना चाहिए या कदे किसी हवाला ना गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन या बड़ा घर का अगर इस तरह को कोई भी काम करेगा तो बच्चों जो है वो भी फिर यही चीज सीखेगा। फिर वालिदैन अगर उसने किसी चीज से डकेगा जी के ते यो नहीं करना तो बच्चों फिर अगे तो यो कह जी तमने तो कल यो गल की थी तो मिना क्यों डको। फिर देखो ना फिर बच्चा की फिर वह थारी गल बिल्कुल नहीं सुन सके। हम हमेशा कहा ना कि ये जरा बच्चा है ये हमारा मुस्तकबिल है और अपना मुस्तकबिल जो है हम सारा ने रोशन करना है और इसना रोशन हम ता ही कर सका जब हमारा बच्चा की तरबियत भी चंगी होगी, जब हमारा बच्चा की तालीम भी चंगी होगी। और तालीम जरूरी है ही है, लेकिन अगर सिर्फ तालीम है और तरबियत ना है फिर भी उस तालीम को उस डिग्री को कोई फायदा नहीं होता और तालीम का नाल जी चंगी तरबियत है ना वह बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरबियत में जित वालिदैन को किरदार है, वालदा को किरदार है, उत्कार का जड़ा बड़ा है ना उनको भी बहुत किरदार है और एक ऐसी हस्ती जिसको बहुत ज्यादा किरदार है वो है जी उस्ताद। क्योंकि यह एक तजज़ियो है जी कि बच्चा जड़ा है ना वे शायद अपना माँ बाप की गल भी इतनी जल्दी मतलब नहीं समझ सकता जितनी जल्दी वे अपना उस्ताद की गल समझ सके। हाँ यह गल उसमें यह भी जरूरी है जी कि उस्ताद जड़ा है ना
वे अगर प्यार मुहब्बत नाल अपनाइत नाल बच्चा ना पढ़ाएगा तो यकीनन बच्चा जड़ा है ना वे उन्हां की गल जड़ी है वा यानी पत्थर ऊपर लकीर समझे। और तुम देखो एक दफा उस्ताद का गल दसे है कोई चीज पढ़ाए तो बच्चों एकदम उसना याद कर ले, जबकि घर में तुम पढ़ाओ शायद बच्चा ना उस तरीके जल्दी याद नहीं होती वह चीज या बच्चों जल्दी उसना नहीं समझ सकते। तो इस वजह से उस्ताद की हस्ती एक ऐसी है जिसको किरदार चढ़ो है वो बच्चा की शख्सियत की तामीर में बड़ो ज्यादा एम हो है। और नाल नाल तालीम भी हमारा इस जगह ना बदकिस्मती नाल अगर तालीमी इदारा में देखियो जाए तो सिर्फ बस जो निसाब है जो किताबों पर जो कोई लिखे हुआ वो पढ़ाने तक ही वे रह गया है। नाल नाल जी बाकी इखलाकी तरबियत जी बच्चों की है, किरदार साजी जी बच्चों की है, उस ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और शायद यही वजह है कि उस तरीका की शख्सियत बच्चों की नहीं बन पाती कि जिस तरीके की होनी चाहिए। इस हवाले नाल जी जरूर जितना भी मतलब हमारा उस्ताद इकराम इस वेले अगर सुन रहे हैं या जितना भी मतलब अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो उन्होंने भी इस हवाले नाल जरूर जोर देना चाहिए, इस हवाले नाल आवाज भी चाहनी चाहिए कि तालीमी इदारा में सिर्फ निसाबी जो चीजें वही ना पढ़ाई जाए बल्कि इसका नाल नाल किरदार साजी भी की जाए, बच्चा ना अखलाकी तरबियत भी दी जाए, बच्चा ना मुआशरा में जीण को जो ढंग है वह भी दस्यो जाए। जी दुनिया भर में जिस तरीके हूँ तब देखो जी दुनिया तरक्की कर रही है, अगे बढ़ रही है, इस हवाले नाल भी सारी चीज बच्चा ना दसनी बेहद जरूरी है ताकि वो बच्चा जो है ना अपना मुस्तकबिल वास्ते बेहतरीन तौर पर तैयार हो सके। और जी मोहम्मद उर्स लगा रही हैं जी माशाल्लाह हमारा नाल नाल है जी प्रोग्राम देख रहे हैं और नाल नाल पसंद भी कर रहे हैं, नाल नाल खूबसूरत खूबसूरत दिला का फुल्ला का तोहफा भी भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा सुनने नाला भी जी हमारा नाल प्रोग्राम में शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज 532379 राब्ता को नंबर, इसके अलावा जी तब मैसेज कर सको 8881 ऊपर एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिखे इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। और नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो, इस पेज पर इस वेले प्रोग्राम हम लाइव हैं, जितना भी हमारा देखने वाला हूं हमारा नाल शामिल हुआ है उन्हें सारा नवी को कुछ आमदीद। और नाल नाल जी या गुजारिश भी प्रोग्राम में थारो आप इसना लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। हाँ जी मौजू पर गुफ्तगू तो हमारी जारी है लेकिन जी नाल एक जड़ी है जरूरी गल और जितना भी हमारा सुनने वाला यकीनन उन्होंने वास्ते भी यह गल जड़ी है बड़ी खुशी की गल भी है और हमारा सारा वास्ते भी बहुत खुशी की गल है कि जिस तरीके आजाद कश्मीर का दूजा शहर में सुनो FM 89.4 की तम नशरियात सुनो, इसी तरीके जी हुण जो 8 मकाम वादी नीलम का हर गोशा में तम सुनो FM 89.4 की नशरियात जी है वह सुन सकोगा। और अपनी जितनी भी मकामी जुबान है जिस तरीके गोजरी है, पहाड़ी है और कश्मीरी है, इन्हें मतम न सिर्फ यह है कि हालात हाजरा का प्रोग्राम देखूंगा बल्कि इसके अलावा अपनी पसंद का प्रोग्राम, फिर हालात हाजरा ऊपर तजिया तबसरा, फिर नाल नाल जरा मकामी गीत है, ये सारा भी तम सुन सकोगा। ये सब कुछ तमना लबेगो जी सुनो FM 89.4 ऊपर। और जी 8 मकाम वादी नीलम का हर गोशा में तम सुनोगा जी सुनो FM 89.4 की नशरियात तमने जी हुणी ट्यून करना है जी सुनो FM 89.4 ना। देखो जी आपने सुनने वाला को क्या रखता है सुनो FM जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं जी कि जितना भी मतलब आजाद कश्मीर के कोना कोना में जड़ी है ना सुनो FM 89.4 की जड़ी नशरियात हैं वे पहुंचे। गल हो रही है जी बच्चा की तालीम और तरबियत का हवाला नाल तय तालीम जड़ी है ना वह इंसान ना अच्छाई बुराई की कनी का हवाला नाल दस है कि केड़ी चीज इंसान वास्ते चंगी है, केड़ी चीज इंसान वास्ते मंदी है। देखो अल्लाह पाक ने इंसान ना जिंदगी दी, उसने दो रास्ता दिता है, एक अच्छाई को एक बुराई को है, लेकिन इन रास्ता की पहचान जो है इंसान ताई कर सके जब उसना अच्छाई और बुराई में जड़ी तमीज है वह होगी, उसकी पहचान होगी। और ये सारी चीज जड़ी है ना ये तालीम नाल में अकल समझ शऊर ये सारी चीज जड़ी है वे तालीम
ना लाएं और इस वजह से बच्चा की जी तालीम है वह बेहद जरूरी है और खास तौर पर बच्चा का नाल नाल बच्चियां की तालीम क्योंकि बच्चा ना तो हर कोई कोशिश करे ना कि बच्चों जो है उसना आला तालीम दिलवाए अच्छा स्कूलों में पढ़ाए लेकिन बच्चियों की तालीम पर उस तरीके नाल तवज्जो नहीं दी जाती। हम हमेशा ये इस गल पर जोर दें जी के बच्चा का नाल नाल बच्ची की तालीम भी उसी तरह जरूरी है जिस तरीके बच्चा ना तम चंगा स्कूल में पढ़ाओ उसना तालीम हासिल करने वास्ते मतलब दूजा इलाका में भी भेजो दूजा मुल्का में भी भेजो इसी तरह बच्ची की तालीम का हवाला नाल भी तमना जरूर ख्याल रखना चाहिए। जदीद जड़ा अलूम है वह भी बच्ची वास्ते पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चा तो अपनी जिंदगी जी है वह किसी ना किसी तरह गुजार रहे हैं लेकिन जी बच्ची है ना उन्होंने जिंदगी में बहुत सारा जरा मसाइल है बहुत सारी मुश्किलात जी है वे देखनी पे और उन्होंने को मुकाबलो करने जरूरी है जी कि बच्ची को जी तालीम जैसो जेवर है यो होना जरूरी है। जब तालीम होगी बच्ची यकीनन जी न सिर्फ या कि अपना घर अपना बच्चा की तरबियत चंगी तरीके नाल करेगी बल्कि इसका नाल नाल तुम देखो ना कि वह अपनी जी मुश्किलात है उनको मुकाबलो भी कर सकेगी अगर माली लिहाज ना कोई मुश्किल है तो उसना भी हल कर सकेगी और हुण तो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जी अगर बच्चियों को तालीम है ना तो वे तुम देखो घर बैस के भी वे अपना जरा माली हालात है माशी हालात है उन्होंने बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सके और इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इस मोबाइल फोन की वजह से इंटरनेट की वजह से हूँ अगर ग्राम में भी कई बच्ची है ना तो वह भी मतलब पूरी दुनिया ना एक राब्तो कायम कर सके अगर उसको कोई हुनर है उस हुनर ना आगे फैला सके दूजा तक पहुंचा सके तो ये बड़ा फायदा की गल है। लेकिन ये सारी चीज इसी सूरत होगी ना जब उसको तालीम होगी उसना इन सारिया चीजा की समझ होगी इन सारिया चीजा ना किस तरीके आगे चलाना है इस हवाले नाल उसना इल्म होगा। या जी मतलब माशरा में देखो ना बाज दफा है ना एक सिंफी तजाद हो है और इसकी वजह से जी हमारी बच्ची वे बहुत ज्यादा मुतासर हो तब देखो जी बहुत सारा मतलब आज का दौर में यह गल करनी अजीब लगे है लेकिन ऐसो है और बहुत सारा इलाका आज भी उन्होंने यानी लोग इस तरह की सोच रखे और उन्होंने को यो है जी के जी बच्ची अगर उसने ना भी पढ़े हो तो उसने घर को जो कम काज करना है और उसकी हस्ते पढ़ाई जड़ी है वह बिल्कुल भी जरूरी नहीं हाँ बच्चा ना जरूर पढ़ना चाहिए तो यो एक शुरू से ही बच्ची ना करूँ ही एक इस तरह को जो माहौल है वो देखना ना मिला है या जी तफरीक है वह देखना ना मिला है और वह बच्ची जी है एहसास कमतरी में मुबतला हो चाहे शुरू से ही अपना घर से ही और इस वजह से ना कि कोई भी बच्चों अगर पूरा एतमाद है अपना घर की बदौलत अगर उसमें एतमाद की कमी है ता भी उसका घर का माहौल को असर हो गया और इसी वजह से जी वह अगर बहुत ज्यादा काबिल भी है तो वह बाहर भी जाएगी उसना वह चीज जी है उसका जहन में हमेशा रहे और वह कहीं भी गल करन ते कतराएगी क्या चार बंदा माँ वह बैसेगी बड़ी सिमट के बैसेगी उसने नहीं लग सके कि पता हूँ इस जगह बैसन का काबिल हूँ यानी अपना ऊपर बिल्कुल भी एतमाद जो है वो नहीं होता बच्चियां ना एतमाद जो है वो करो जरूर देना चाहिए ताकि वे बच्ची जी है ना अगे आला जो हालात है उनको मुकाबलो कर सके और तुम देखो जी दुनिया जदीद हो रही है जित बहुत सारी चीज जी है वे जदीद हो रही है उस जगह तुम नाल या भी देखो ना कि इसका नाल बाकी चीज यह है कि हमारी जी बच्ची है ना तो उन्होंने भी इस दुनिया को का हवाला ना इल्म होना चाहिए उन्होंने भी इस जिद्दत का नाल चलना चाहिए और हूँ जी खवातीन है माशाअल्लाह हमारे जगह पाकिस्तान मतलब देखो कि कोई ऐसा शौक नहीं जिस जगह खवातीन जी है वे मर्दा का शाना बिशाना न चलती हुए या आप लोग जो किरदार है वे अदा न करती हुए बल्कि मर्दा की निस्बत जी खवातीन है वे आप लोग काम काज बड़ी बेहतर तरीका नाल करें बहुत अच्छा तरीका नाल करें क्योंकि जी खवातीन है जी बच्चे उन्होंने एहसास जिम्मेदारी ज्यादा हुआ है। हाँ जी प्रोग्राम में गलबात थारा नाल हमारी जारी रहेगी 3 बजे तक लेकिन जी फेसबुक को हमारा जो सेशन है अपना इख्तिताम में पहुंचे प्रोग्राम हमारा जारी है 532379 डायल करके प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो।